सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ऐसे बहुत से मौके आए जब हमारे देश के जाबाज सैनिकों ने दुश्मनों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान में हुई सर्जिकल स्ट्राइक तो आपको याद ही होगी, लेकिन क्या आपको इससे पहले हुई ऐसी ही सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में पता है? इस सर्जिकल स्ट्राइक में भारतीय स्पेशल फोर्स के 20 जांबाजों ने भारत की म्यांमार से लगती पूर्वी सीमा पर NSCN के ग्रुप के उग्रवादियों को उनकी उस काली करतूत की सजा दी थी जिसे उन्होंने 4 जून 2015 को अंजाम दिया था। आज के DNS कार्यक्रम में हम बात करेंगे उग्रवादी संगठन नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खापलांग और इन पर भारतीय सैनिकों की सर्जिकल स्ट्राइक की ऑपरेशन हॉट परस्यूट की। जानेंगे NSCN से जुड़ी बातों को। 4 जून 2015 को दिन के उजाले में NSCN के ग्रुप के उग्रवादियों ने मणिपुर के चंदेल जिले में 6 डोगरा रेजिमेंट के काफिले पर घात लगाकर हमला किया था। इस हमले में भारतीय सेना के 18 जवान शहीद हो गए थे। ये काफिला नागालैंड के दीमापुर की तरफ जा रहा था। अब एक नजर। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड नॉर्थ ईस्ट में एक्टिव एक विद्रोही गुट है। 1980 में इसकी स्थापना थुइंगलैंग मुइवा और इशाका चीशिस्यू ने की थी। 2012 से ये गुट नॉर्थ वेस्ट म्यांमार में अपनी एक्टिविटीज चला रहा है। गुट का मकसद आजाद नगा राज्य बनाना है। इसमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया और नॉर्थ वेस्ट म्यांमार में रहने वाले नगा लोग शामिल होंगे। 1988 में SS खापलांग ने NSCN से अलग होकर NSCN के गुट बना लिया। भारत सरकार की तरफ से इसे आतंकी गुट करार दिया गया है। सरकार के मुताबिक NSCN के नागालैंड के बड़े विद्रोही गुटों में से एक है। NSCN के तहत कई उग्रवादी संगठन काम करते हैं। NSCN के पैसे लेकर उग्रवादियों की हर तरह की मदद करता है। धन उगाही के लिए ये नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी करते थे। डरा धमकाकर अपहरण कर पैसा वसूलते हैं। जवानों पर हमले की कार्रवाई की रणनीति इन्होंने ही बनाई थी और बाद में इसकी जिम्मेदारी भी ली थी। इस हमले ने सेना के अंदर अपने जवानों को खोने का दुख और दर्द भर दिया था। हमले के तुरंत बाद पूरे इलाके में नाकेबंदी कर दी गई। खुफिया विभाग हाई अलर्ट पर था। जवानों पर हमले के बाद NSCN के इस कदर उत्साहित था कि एक और हमले को अंजाम देने के लिए वो उग्रवादियों को एकत्रित कर रहा था। इस जानकारी में ये साफ हो गया था कि अगर इन्हें जल्द ही नहीं रोका गया तो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। केंद्र में लगातार हर चीज पर बैठकें चल रही थी। इन बैठकों के दौर से जो निकला उसका नाम था ऑपरेशन हॉट परस्यूट। कह सकते हैं ये ऑपरेशन उग्रवादियों के कब्र खोदने के लिए तैयार किया गया था। इन बैठकों में PM नरेंद्र मोदी, तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, NSA अजीत डोभाल, सेना प्रमुख जनरल दलबीर सुहाग मौजूद रहे थे। बैठक में बनी योजना के हिसाब से ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए भारतीय सेना की स्पेशल फोर्स को चुना गया। इस फोर्स के 21 जाबाजों को अगले कुछ ही दिनों में अपने ऑपरेशन को अंजाम भी देना था और सकुशल वापस भी आना था। इस काम को अंजाम देने के लिए भारतीय सेना पैरा कमांडोज, जिन्हें पैरा SF भी कहा जाता है, भारतीय सेना के 21 पैरा कमांडोज ने इस ऑपरेशन का मॉक ड्रिल भी किया था। 5 दिनों तक ऑपरेशन की तैयारी चली। 8 और 9 जून की रात को भारतीय सेना के जवान 3 टीमों में ध्रुव हेलीकॉप्टर से म्यांमार सीमा में दाखिल हुए। इसके बाद तड़के 3 बजे ऑपरेशन शुरू हुआ। भारतीय सेना के जाबाज जवानों ने महज 8 घंटों में इस ऑपरेशन को खत्म कर दिया। भारतीय सेना के पास जानकारी थी कि म्यांमार के पोन्यू इलाके के पास उंजिया में उग्रवादी गुट द नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खापलांग के कैंप सक्रिय हैं। भारतीय सेना के जवानों के पास एक दूसरे से बात करने के लिए रेडियो सेट थे। इसके अलावा उनके पास ग्रेनेड, नाइट विजन डिवाइस, ट्रेवोर राइफल, माउंटेड डिवाइस से लेकर रॉकेट लॉन्चर तक थे।
लेकिन म्यांमार सीमा में ऑपरेशन को अंजाम देने के दौरान तकनीक का इस्तेमाल नुकसानदेह हो सकता था। वायरलेस से मिलने वाले संकेतों को उग्रवादी संगठन पकड़ सकते थे, इसीलिए ये ऑपरेशन एक सीमा के बाद इसकी भी इजाजत नहीं देता था। आपको बता दें कि भारत और म्यांमार के बीच 1600 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है, लेकिन कई जगहों पर फेंसिंग नहीं है। कुछ जगहों पर केवल जानकार ही सीमा का पता लगा पाते हैं या फिर वो लोग जो यहाँ पर रहते हैं। सीमा से सटे इलाकों में कुछ समय के लिए दोनों देशों के लोग खेती करने के लिए तय समय के दौरान आते और जाते भी थे। इनमें से कुछ उग्रवादियों के मुखबिर भी होते हैं। यही वजह थी कि इन जवानों के लिए ये ऑपरेशन कई तरह की चुनौतियों से भरा था। इस ऑपरेशन में भारत के जवानों को न सिर्फ जीत मिली, इस ऑपरेशन में भारत के जवानों ने उग्रवादी संगठनों को खत्म कर दिया। इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ जब भारत के दुश्मनों के घर में घुसकर मारा हो। सन 1995 में भारत ने म्यांमार में बने उग्रवादी संगठनों को खत्म करने के लिए ऑपरेशन गोल्डन बर्ड चलाया था। सन 1988 में मालदीव में तख्ता पलट की कोशिशें की जा रही थी। ऐसे में मालदीव ने भारत की मदद मांगी। भारत ने ऑपरेशन कैक्टस के तहत मालदीव में 1400 कमांडो को उतारा। वहीं 1987 में भारत ने श्रीलंका में जाकर उग्रवादियों को मार गिराया था, जहां भारत ने अपने शांति रक्षा बलों के 50,000 जवान श्रीलंका के जाफना में तैनात किया था। सूत्रों के अनुसार इस ऑपरेशन में 1200 जवान शहीद हो गए थे। यह ऑपरेशन 1990 तक चला। 1971 के युद्ध में बांग्लादेश में घुसकर भारतीय सैनिकों ने उसे आजाद करवाने में सफलता हासिल की। साल 1995 में उग्रवादियों के खिलाफ म्यांमार में ऑपरेशन चलाया। 2015 में दोबारा म्यांमार सीमा के अंदर कार्रवाई हुई। 2016 में पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक। साल 2017 में उरी आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने 29 दिसंबर को नियंत्रण रेखा के पार जाकर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। वहीं बालाकोट पाकिस्तान हवाई हमला 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना के 12 मिराज 2000 जेट्स ने नियंत्रण रेखा पार की और बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद संचालित आतंकवादी शिविर पर हमला किया। भारतीय मीडिया ने बताया कि इस ऑपरेशन के दौरान लगभग 200 से 300 आतंकवादी मारे गए थे।